नमस्कार दोस्तों। दिल्ली पुलिस में बड़े पैमाने पर फेरबदल किए गए हैं और इसमें सबसे चौंकाने वाली खबर ये है कि दिल्ली में कुल कानून और व्यवस्था की स्थिति से 11 जिले हैं, इसमें से 6 जिले की कमान महिला डीसीपी को दे दिया गया है। इस बार जो तबादले हुए हैं उसके मुताबिक जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है उसकी कमान विनीता मेरी जयकर एक आईपीएस अधिकारी है उनको दे दिया गया है, जबकि डीसीपी साउथ ईस्ट जहां शाहीन बाग वगैरह इलाके हैं वो वहाँ पर की कमान ईशा पांडे को दे दी गई है, जो कि एक और आईपीएस अधिकारी हैं श्वेता चौहान, उनको सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का डीसीपी दे दिया गया है। लेकिन इससे पहले जो नॉर्थ वेस्ट इलाका है दिल्ली का, वहाँ पर उषा रंगनानी पहले से तैनात थी, जबकि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में उर्विजा गोयल और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में प्रियंका कश्यप को पूर्व से ही जिम्मेवारी डीसीपी की दी गई थी। और अभी 3 और महिला आईपीएस अधिकारी 3 अन्य जिले में आ गए हैं। इस तरह कुल 6 जिलों में महिला डीसीपी को कानून व्यवस्था संचालन करने की जिम्मेवारी दी गई है। हैरानी करने वाली बात यह है कि इसके अलावा जो स्पेशल सीपी रैंक के अधिकारी हैं उनमें भी फेरबदल किया गया है और पहले पूर्व से दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए पूरे दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया था, उसमें से 1 जोन को समाप्त कर दिया गया है और सिर्फ 2 जोन रखा गया। और इसमें से पहले जोन की जो कमान है जो वो है आपको दीपेंद्र पाठक आईपीएस अफसर हैं उनको दिया गया है, जबकि दूसरे रेंज की कमान सतीश गोलचा को दिया गया है। इस तरह पूरे दिल्ली में सिर्फ 2 जोन होंगे कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए, जबकि जो जिले हैं उसमें से आधे से अधिक जिलों में महिला आईपीएस अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। आपको पता ही होगा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था की स्थिति अक्सर सुर्खियों में रहती है। अभी पिछले दिनों ही रोहिणी कोर्ट में जिस तरह से घटनाएं हुई, जज के सामने गैंगवार हुआ और पिछले दिनों फिर नजफगढ़ में गंगवार में एक अपराधी मारा गया और भी कई तरह के अपराध दिल्ली में होते रहते हैं। खासकर महिलाओं और बुजुर्गों के प्रति जो होने वाले अपराध हैं उनमें कोई कमोतरी कहीं से दिखाई नहीं देती है। और इस परिप्रेक्ष्य में जब महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है इतने बड़े पद पर, तो ये देखना मुनासिब होगा कि आने वाले समय में इन महिला जो अधिकारी हैं इनके हाथों में जब कमान दी गई है तो कितना दिल्ली सुरक्षित रहेगा। आपको मैं बता दूं कि कुछ जो स्पेशल सीपी रैंक के अधिकारी हैं उनमें जो महत्वपूर्ण हैं उसमें स्पेशल सीपी नुजहत हसन के भी कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। नुजहत हसन के पति ताज हसन बहरा प्रमुख दावेदार थे दिल्ली के मुखिया के तौर पर, दिल्ली पुलिस के मुखिया के तौर पर, लेकिन उनको यहाँ से हटा के कहीं दूसरे जगह भेजा गया और राकेश अस्थाना को लाया गया था। लेकिन उससे पहले आपको ये जो नुजहत हसन है उनको अब स्पेशल सीपी विजिलेंस एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ्टी की जिम्मेवारी दी गई है, जबकि संजय सिंह जो स्पेशल सीपी वेस्टर्न जोन थे और इन्हीं का जोन समाप्त किया गया था उनको अब स्पेशल सीपी लाइसेंसिंग एंड लीगल डिवीज़न में भेजा गया है। इसी तरह राजेश खुराना को स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस बनाया गया है और जो स्पेशल सीपी वीरेंद्र सिंह हैं उनको स्पेशल सीपी ट्रैफिक मैनेजमेंट दिया गया है। और रॉबिन हुब्बू जो पहले से ही आर्म फोर्स में थे उनको अब स्पेशल सीपी आर्म फोर्स के अलावा सीपी मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हाई स्विंग का भी कमान संभालने को कहा गया है, जबकि आईडी शुक्ला जो स्पेशल सीपी प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीज़न थे उनको अब स्पेशल सीपी सिक्योरिटी दिया गया है। दिल्ली पुलिस में राकेश अस्थाना के आने के बाद जो पुलिस के कामकाज के तरीके हैं उनमें भी सुधार देखने को मिल रहा है, जिससे कई कर्मी खुश हैं। खासकर 50 साल के जो ऊपर के लोग हैं उनको अब मन पसंद जगह पर तैनाती करने का आदेश दिया गया। उनसे पूछा जाएगा कि उनको कहाँ तैनाती चाहिए अपने घर के नज़दीक और उनको वहाँ पर भेजा जाएगा। इसके अलावा जो पीसीआर है दिल्ली पुलिस की रीढ़ मानी जाती थी उसको भी अब थाने से अटैच कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो थाने में कानून व्यवस्था का संचालन करते थे उसको भी अब 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है। एक तो कानून व्यवस्था को देखेंगे और दूसरा इससे जुड़े जो मामले दर्ज होंगे उसके जांच में लगेंगे। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में क्या कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर जाएगी या बेहतर होगी, या फिर जो दिल्ली पुलिस पर आरोप लगते हैं जो वो कम हो जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत धन्यवाद।